तू पाना चाहता है, इश्क कर ले। वसल का सुख चाहता है, इश्क कर ले। हिजर का दुख चाहता है, इश्क कर ले। इबादत चाहता है, इश्क कर ले। हिफाजत चाहता है, इश्क कर ले। हंसना चाहता है, इश्क कर ले। रोना चाहता है, इश्क कर ले। दीदार चाहता है, इश्क कर ले। यार चाहता है, इश्क कर ले। उजड़ना चाहता है, इश्क कर ले। बसना चाहता है, इश्क कर ले। जीना चाहता है, इश्क कर ले। मरना चाहता है, इश्क कर ले। रूठना चाहता है, इश्क कर ले। मनाना चाहता है, इश्क कर ले। सुकून चाहता है, इश्क कर ले। कुछ नहीं चाहता, इश्क कर ले। अनल हक हक इश्क कर ले। नूर तू भी इश्क कर ले। नूर तू भी इश्क कर ले। Do you feel you're unlucky? No matter how hard you try, फ्रेंड्स, आत्मवंदन, शुभ संध्या सभी को एमसी हिस्सा के इस संध्या सेशन में, संध्या ध्यान सेशन में आप सबका स्वागत है। 5 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी के ज्वाइन होने का।
carried me on her shoulders in my childhood. Even today, she is becoming very. आ तैनू मिले मैम आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है क्या? जिथे खुदा नहीं, वहदा आशिक क्या हुआ? मेरे ईयरफोन में एक अजीब सी आवाज हो रही है हाँ म्यूजिक जी, के साथ हाँ साथ। जी मैम, एक्चुअली अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। म्यूट कर अच्छा दूंगी अच्छा, ना, फिर हो जाएगी क्लियर ये आवाज। ओके ओके हाँ जी, अभी कर देती हूँ। ओके। आज के ध्यान की शुरुआत इस मेरे लिए छोटी सी आपका शायरी के साथ। धरा पर आना मुबारक, मैं रू तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। हर निगाह सुकून भरी जब भी देखा आपने, नजरों से मुझ पर यूं रहम बरसाना मुबारक। मैं रू का रब को पाना मुबारक। इतना करीब होगा खुदा कभी सोचा ना था, मेरे लिए आपका मीठा सा मुस्काना मुबारक। मैं तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। मुबारक रास्त एक बार फिर से स्टार्ट कर रही हूँ इसी को, ताकि आवाज मुझे नहीं, ध्यान का तेज नहीं है। मेरे लिए आपका धरा पर आना मुबारक, मैं तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। हर निगाह सुकून भरी जब भी देखा आपने, नजरों से मुझ पर यूं रहम बरसाना मुबारक। मैं तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। इतना करीब होगा खुदा कभी सोचा ना था, मेरे लिए आपका मीठा सा मुस्काना मुबारक। मैं तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। मुबारक रास्ते जो उल्फत के बनाए आपने, आपका दिल आना मेरा दिल जाना मुबारक। मैं तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। यूं तो बहुत से लफ्ज़ परोए गीत गज़लों में, जिसमें तेरा जिक्र हो लिखना गाना मुबारक। मैं तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। रब से ऊंचा माना है इश्क ने अपने यार को, ईमां को रब, मुझ पर इश्क का आना मुबारक। मैं तू रब, रू का रब को पाना मुबारक। नूर का सजदा कदमों पे है, नूर नला नूर, मेरे इश्क को तेरा कबूल फरमाना मुबारक। मैं तू रब, रू का रब को ऐसे ही थोड़े क्वाड उठक पाना आपका धरा पर आना मुबारक, मुबारक, मुबारक। इसी के साथ अपने ध्यान की शुरुआत करते हुए एकदम शांत अवस्था में बैठकर अपने पूरे शरीर को शांत कर दें और आ तैनू भी लै चला उस बिल्कुल शांत होते हुए शरीर को देखते हुए पांव से अपने शरीर को देखना शुरू करें और शांति की अवस्था में जाना आ तैनू भी लै चला उस शहर, पांव से अपने शरीर को देखना शुरू करते हुए अपने एंकल जॉइंट पर अपना ध्यान, धीरे धीरे अपनी पिटलियों पर, धीरे धीरे
एंकल जॉइंट से नी जॉइंट पर, नी जॉइंट से धीरे धीरे थाई मसल्स पर, थाई मसल्स से हिप मसल्स और अपने पेट के भागों पर, पैनक्रियास, प्रोडक्टिव पार्ट, किडनीज, यूट्रस, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पूरा शरीर एकदम शिथिल शांत होता जा रहा है। अपनी छाती पर, अपने हृदय पर और धीरे धीरे बैक से देखते हुए लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स, हथेलियां, उंगलियां, नाखून पूरे बिल्कुल शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे अपने कलाई पर, बाजू पर, कोहनी पर और कंधों पर अपनी कमर, गर्दन बिल्कुल शांत कर दें। पीछे से, आगे से पूरी गर्दन को अच्छे से देखते हुए सभी ग्रंथियों को शांत और शांत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और ध्यान की अवस्था में और गहरे जाते जाएं। धीरे धीरे पूरा शरीर बिल्कुल शांत होता जा रहा है। बिल्कुल शांत होते हुए हमारे शरीर का हर अंग, थोड़ी जा मसल्स बिल्कुल शांत हो चुके हैं। दांत, मसूड़े, जीभ, गाल, कानों की गहराई में चले जाएं। कानों के पीछे, कान के पीछे के भाग को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। ये भाग आपके दिमाग से पूरी तरह कनेक्टेड है। अपनी आँखों को, माथे को शांत, नासिका रंध्र से आती व जाती श्वास को महसूस करें। ये श्वास हमारे अंदर प्राण शक्ति के संचार को और अधिक बढ़ाती जा रही है। एक एक सांस हमें हमारे ध्यान की गहराई के और नजदीक लेकर जा रही है और नजदीक। सांसों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सभी भाग दौड़ की जिंदगी से एकदम शांति की अवस्था, अपने साथ जुड़ने की अवस्था, स्वयं से बात करने की अवस्था, स्वचेतना, स्वजागृति की अवस्था।
ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व शक्ति, प्राण शक्ति का संचार और तेजी से बढ़ता जा रहा है। बाबा पिरामिड की ऊर्जा हमारी सामूहिक चेतना पर पूरी तरह से जुड़ चुकी है। पितामह पत्री जी, बाबा महाअवतार जी, परशुराम जी की चेतना, हनुमान जी की चेतना, तीनों अमर योगियों की चेतना के साथ जुड़ जाएं। सभी गुरु मंडल के सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मातृ शक्तियों की चेतना, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, माँ काली, माँ पार्वती के सभी स्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माँ पार्वती स्वयं अपने सभी स्वरूपों के साथ, मदर शेख मत, मदर मैरी, मदर नान, सभी माताओं की चेतना, माँ वसुंधरा की चेतना, शिव, विष्णु, ब्रह्मा स्वयं अपनी इस ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। आज सभी चेतनाएं हमारे साथ हमें हमारे होने का एहसास कराने के लिए, ये सृष्टि में हम कितने महत्वपूर्ण हैं इसका एहसास कराने के लिए, ये निराकार स्वरूप हमारे साथ क्षण क्षण किस तरह से जुड़ा है। हर पल इस सांस के माध्यम से हमें एहसास करा रहा है। हर आने वाली नई सांस हमें एहसास करा रही है। ये परम शक्ति हर पल हमारे साथ है। हमारे अंदर का वो निराकार स्वरूप जो उसी परम शक्ति का अंश है, हर पल हमारे साथ इस ब्रह्मांड के साथ हमें जोड़े हुए, हमारे अंदर की शक्ति और इस ब्रह्मांड की शक्ति एक हो चुकी हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति के हम भी मालिक हो चुके हैं। विचारों की तरफ ना जाएं, हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए कितनी अधिक क्रिएटिविटी हमारे सबके अंदर भरी है। उस क्रिएटिविटी को हमारे अंदर की निर्माणाधीन करने की, सृजन करने की शक्ति को और जागृत करने के लिए ये सृजनात्मकता सिर्फ उपयोगी नहीं होनी चाहिए। ये सृजनात्मकता
इस पूरी पृथ्वी के लिए, मानव जाति के लिए लाभदायी होनी बहुत जरूरी। ऐसी सृजनात्मकता अपने अंदर से जागृत करें। हम सबके अंदर की उस सृजनात्मकता को जागृत करने के लिए, हमें हमारी शक्तियों से मिलाने के लिए माँ शक्ति अपने सभी स्वरूपों के साथ जुड़ी हैं। किसी भी रूप में हो, पुरुष या स्त्री, सृजनात्मकता का यह गुण सबके अंदर भरा हुआ है। इसी गुण को जागृत करने के लिए आज माँ शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। पूरा का पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र जो कि हमारी क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का, प्रोडक्शन का, नई नई चीजों की प्रोडक्शन, सब स्वादिष्ठान चक्र से हमारे अंदर जागृत होती है। अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, अपनी पांचों इंद्रियों के मास्टर बनना है, तभी स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर पाएंगे मास्टर्स। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर काम करने के लिए सबसे पहले अपनी पांचों इंद्रियों का मास्टर बनना होगा। क्या देख रहे हैं? सारा दिन किन चीजों को देखा जा रहा है? क्या सुना जा रहा है? क्या कार्य किया जा रहा है इस शरीर के माध्यम से? क्या सृजनात्मकता का कोई कार्य करने का एक भी पल हम निकाल पा रहे हैं? हमारी पूरी की पूरी बुद्धि इसी सृजनात्मकता से जागृत होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक सृजनात्मक होगा, उतना अधिक बुद्धिमान भी होगा। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटिव साइंटिस्ट, पेंटिंग करने वाले, म्यूजिक का निर्माण करने वाले, नृत्य की नई नई कलाओं को लाने वाले सभी मास्टर्स अपने अंदर की सृजनात्मकता के कारण ही आज जानी वे पहचानी हस्तियां हैं। और यह सृजनात्मकता इस पृथ्वी के कण कण में बसी है, प्रत्येक मानव के अंदर। हम उसे कितना जागृत कर पा रहे हैं, हम उस पर कितना कार्य कर रहे हैं, हम उसका कितना अभ्यास कर रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब तक हम अपनी सृजनात्मकता की कलाओं को अभ्यास में नहीं लाएंगे, तब तक किसी भी कार्य के लिए एक सृजनात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे। इस धरा पर हमें केवल और केवल इस जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं भेजा गया है फ्रेंड्स। हमें हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य के लिए भेजा गया है।
और ये हम अपनी सृजनात्मकता के द्वारा ही जान सकते हैं। जागृत करेंगे आज हम अपने अंदर की सृजनात्मकता की शक्तियों को, अपनी कला को पहचानेंगे। क्या है हमारे अंदर, कौन सी कला को हम जागृत कर सकते हैं, कौन सी कला पर हम काम कर सकते हैं, किस तरह से अपनी कला पर, अपने मुख्य विषय पर काम करते हुए ही ध्यान में हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान का मतलब केवल और केवल आंखें बंद कर कर बैठा रहना नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान का मतलब जिस उद्देश्य के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, इस पृथ्वी पर जिस सृजनात्मकता को करने के लिए हमें इस धरा पर उतारा गया है, अपने जीवन को उस सृजनात्मक कार्य में पूरी ईमानदारी के साथ हर क्षण उस चीज पर देते हुए आगे बढ़ना ही ध्यान है। हर पल अपने साथ जुड़े रहना, अपने आप को पहचानना, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना, ध्यान है। अपने कार्यों को छोड़कर बैठ जाना नहीं है ध्यान फ्रेंड्स। जितने भी मिथ्स हमने ध्यान के अब तक अपने अंदर बिलीफ सिस्टम के माध्यम से लिए हुए हैं, उन सबको बाहर निकाल दें और स्वादिष्टान चक्र में जाती हुई अपनी प्राण शक्ति को देखें। ये प्राण शक्ति आज आपकी सृजनात्मकता को पूरी तरह से निखार कर जाने वाली है। पहचाने अपने अंदर की सृजनात्मकता की शक्ति को। क्या है जिसे हम दबाए जा रहे हैं? कौन सी कला है मेरे अंदर जिसे आज तक मैं निखारने का कार्य न कर पाई? जिस भी चीज में सबसे ज्यादा डूब जाने का मन करे, खुशी मिले, आनंद मिले, मुझे उससे क्या मिल रहा है? केवल और केवल आनंद। एक बार एक चित्रकार बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाता, परंतु उसकी चित्रकारी की गई पेंटिंग्स की गूढ़ता को समझ पाना सबके बस की बात ना थी फ्रेंड्स। परंतु जैसे कि हमारे परिवार के सदस्य देखकर कि इतना अधिक, इतना प्यारा चित्रकार होने के बावजूद भी किसी तरह से उसे कोई अर्निंग नहीं, परंतु वो चित्रकार इन सब चीजों के बारे में कभी ना सोचता, केवल और केवल अपनी चित्रकारी में डूबा रहता। एक दिन उसके भाई को, अपने बड़े भाई को, अपने उस भाई पर दया का भाव आया और उसने किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी की गई चित्रकारी को खरीदने के लिए भेजा ताकि मेरे भाई की कुछ आय हो जाए। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति गया, क्योंकि वो चित्रकारी को नहीं समझता था, वो उसकी गूढ़ता को नहीं समझता था, और वो चित्रकार किस तरह से अपनी पेंटिंग्स को बनाता था, जब उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इस पेंटिंग को क्यों ले रहे हो,
तो उसने कहा बस मुझे पसंद आई तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि उसे चित्रकारी से कोई मतलब नहीं था। क्या है उसमें, कोई मतलब नहीं था। वो केवल और केवल एक आदेश का पालन कर रहा था। तो उस चित्रकार को समझ में आ गया कि मेरे भाई ने इसे भेजा है। उसने कहा कि क्या तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है? अब उस व्यक्ति ने हाँ भरी। तो उसने अपने भाई से, चित्रकार ने, बात की कि जब तुम्हें कुछ आय ही नहीं होती तो तुम इतना अधिक समय पूरी चित्रकारी में डूबे रहते हो, मिलता क्या है तुम्हें? अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो। उस चित्रकार का जवाब सुने। उस चित्रकार का जवाब था कि जो आनंद, जो खुशी इस चित्रकारी को करने में मुझे मिल रही है, वो इन सब से, पैसों से, मिलने वालों से कहीं अधिक अमूल्य है मेरे लिए। मुझे इस चित्रकारी को बनाते हुए जो मिल जाता है, उससे अधिक की आशा मैंने कभी की ही नहीं। इसलिए अपने अंदर की सृजनात्मकता को पहचानने का, जागृत करने का, कार्य करने का उस पर एक ही तरीका है, पहचाने कौन सा कार्य ऐसा है जिसे करने में हमें कभी समय का पता नहीं चलता। हमें कभी मन में यह नहीं आता कि इस पर मेरा कितना पैसा लग रहा है या इससे मुझे कुछ मिल रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी दुख, दर्द, पछतावे का भाव नहीं आता। जिस कार्य को करने से जब ऐसा पता चलने लगे, वही हमारा मुख्य सृजनात्मक कार्य होगा। आज हमें उन शक्ति को पहचानना ही होगा। इस तरह से हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे फ्रेंड्स। फिर ये रूह इस पृथ्वी पर जिस कार्य के लिए उतरी है, उस कार्य को पूर्ण करके ही इस पृथ्वी से जाएगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यही पहचानना, इसी स्व जागृति में रहना, स्व से प्यार करना, सब कुछ इसके साथ हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। अपने अंदर की सृजनात्मकता की शक्ति को केवल और केवल पहचानना और उस पर कार्य करना। हर भाव ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। जिस तरह एक बिजली का तार प्लग में लगने के बाद उससे पंखा, लाइट, कुछ भी चला लो, बस उस तार को कनेक्ट करना है। और आज हम अपने स्वादिष्टान चक्र के माध्यम से पूरी तरह से उसे जागृत कर रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं। और उसे पहचानने के लिए ही हम इस धरा पर उतरे हैं। खाना पीना सोना ही हमारा कार्य नहीं है फ्रेंड्स। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, अपने आप से जुड़ना, बाकी सब तो ऑटोमेटिक होता ही जाएगा। जैसे जैसे स्वयं से जुड़ते जाएंगे,
आप स्वयं पीछे के कितने भी उदाहरण उठाकर देख सकते हैं। जितनी भी हस्तियां आज मुख्य फेमस हैं, सभी ने केवल और केवल अपनी सृजनात्मकता पर कार्य किया है, बाकी सब तो ऑटोमेटिक ही उन्हें मिला है। यही ध्यान है, इसी को ध्यान बनाना है, अपने जीवन का उद्देश्य बनाना। हमें वो सन्यासी नहीं बनना है जो आंखें बंद कर कर वर्षों तक बैठे हैं। हमें अपनी सृजनात्मकता के साथ का सन्यासी बनना है। ऐसा सन्यासी, ऐसा संत बनना है हमें, जिसका अंत सही हो वही संत है। अपने अंत तक अपने उद्देश्य को पहचानना, इसी के माध्यम से अपनी प्राण शक्ति को और बढ़ने दें और उसे स्वादिष्ठान चक्र में जाते हुए महसूस करें। देखें किस तरह से आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव हो रहा है, कार्य हो रहा है आपकी सृजनात्मकता पर। जब हम अपनी ऊर्जा को सृजनात्मकता के कार्य में लगा देते हैं तो वो इधर उधर नहीं भटकता है फ्रेंड्स। जैसे ही ऊर्जा सभी के अंदर होती है, जब हमारी ऊर्जा हमारी सृजनात्मकता के कार्यों पर नहीं लगती तो हम उसे इधर उधर व्यर्थ करने में लगा देते हैं। जितना अधिक हम सृजनात्मकता के कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, उतना अधिक अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, ना कि अपने जीवन के क्षणों को निरर्थक कार्यों में। जितने भी व्यक्ति सेक्सुअलिटी की तरफ सबसे अधिक जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है फ्रेंड्स, क्योंकि ऊर्जा कहीं ना कहीं हम अवश्य निकालने का प्रयास करते हैं। जब हमारी ऊर्जा सार्थक कार्यों पर, सृजनात्मकता के कार्यों पर लगनी शुरू हो जाती है तो फिर हमारा ध्यान उस तरफ कभी नहीं जाता। हमारी पांचों इंद्रियों के मास्टर बन जाते हैं हम, और वही बनना है, ना कि उन्हें अपना मास्टर बनने देना है। ध्यान के इस विज्ञान को समझें, इस विज्ञान को जाने, अपनी सांसों के विज्ञान को जाने। जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जहां चाहें अपने ध्यान को लगा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को लगा सकते हैं। ये ऊर्जा हमारी है, किसी और की नहीं, जिसे हम व्यर्थ कार्यों में लगा रहे हैं, निरर्थक कार्यों में लगा रहे हैं। अपनी इस ऊर्जा को बचाना हमारा ही काम है। बच्चों की ऊर्जा अगर उनकी सृजनात्मकता के कार्यों में लगनी शुरू हो जाए तो वो कभी भी इस तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर जाएंगे। ये हम सबका कर्तव्य बनता है, अपने घर के बच्चों की ऊर्जा को सृजनात्मकता के कार्यों में लगवाएं।
उनकी सृजनात्मकता को पहचानने में उनकी मदद करें, अपनी सृजनात्मकता को पहचानें ताकि अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ अपनी सांसों को पहचान पाए, इन सांसों को सार्थक कार्यों में लगा पाए। इस प्राण शक्ति को पहचाने और अपने स्वादिष्टान चक्र तक जितना भेज सकते हैं भेज दें। विचारों की तरफ नहीं जाना है फ्रेंड्स। इस रूह को इस निराकार के साथ जोड़ दें। अपने आप अपनी सृजनात्मकता की तरफ जुड़ते जाएंगे। इस रूह का, इस निराकार का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। ये नया रिश्ता नहीं है। ये रूह उसी को ढूंढ रही है सिर्फ और सिर्फ। धीरे धीरे सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए इस प्राण शक्ति को पूरी तरह से अपने अंदर भरते हुए पूरे ब्रह्मांड का, इस निराकार का, इस रूह का, इस शरीर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे अंदर की सृजनात्मकता का पूरी तरह से संकल्प ले लें आज अपनी सृजनात्मकता पर कार्य करने की, अपनी ऊर्जा को अपनी सृजनात्मकता के कार्यों में लगाने के लिए। बहुत ज्ञान है हमारे सबके अंदर, पहचाने और जागृत करें। पितामह का, महाअवतार बाबा जी का, इस पृथ्वी की सभी मातृशक्तियों का, माँ वसुंधरा का, इस संगीत का, इस ब्रह्मांड से आती प्राण शक्ति का धन्यवाद, पिरामिड की ऊर्जा का धन्यवाद, घर के सभी सदस्यों का, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, इस सामूहिक चेतना का धन्यवाद जिसने पूरे अंत तक हम पर विश्वास किया, अपनी सृजनात्मकता को जागृत करने का हमें मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह से धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करते हुए इस संगीत का, म्यूजिक का आनंद लेंगे सभी। और
धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान से बाहर आए, अपने हाथ अपनी आंखों पर